अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत की जानब से एक अपडेट है जी, और वो है पासपोर्ट की वसूली के हवाले से, और उसके बाद अगर गुम हो जाता है तो उसकी फ़ीसों के हवाले से, या ओवरऑल जो जनरल फ़ीसें हैं वो भी तफसीलात शेयर करते हैं। थोड़ी सी तब्दीली की गई है एम्बेसी के कह लें कि औकात कार में, और बाकी फ़ीसों के हवाले से जो डिटेल्स हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते से काफ़ी चल रहा है कि जी फ़ीसों में इजाफ़ा कर दिया गया है, ये हो गया वो हो गया, तो फ़ीसों में जो है वो खातर खा इजाफ़ा नहीं हुआ है। नॉर्मल जो रीन्यूअल है, या कह लें कि नया पासपोर्ट बनता है, वो सब नॉर्मल ही है, ठीक है। उसमें कोई को कह लें कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। हाँ, जिनके पासपोर्ट गुम हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा हुआ है कि उनको पहले से ज़्यादा फ़ीसें देना पड़ेगी। वो सारी तफसीलात शेयर करते हैं। 26 अप्रैल इतवार का दिन है जी, और जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं, ओमान में रहते हैं, उनको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 मई 2026 से ऑनवर्ड जो है एम्बेसी ने पासपोर्ट रिसीविंग की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी है। उसमें सिर्फ 1 घंटा जो ब्रेक है वो जो है उस टाइम में आप रिसीव नहीं कर सकते। वैसे जो है दोपहर 1 से 2 बजे, और 2 से 3 जो है वो ब्रेक होगी, और फिर 3 से 4, यानी 1 से 2 और फिर 3 से 4 जो है आप पासपोर्ट वापस जो है वो रिसीव कर सकते हैं, बेशक रिन्यूअल के दिया था या नया अप्लाई किया था। और उसके पास जो है जेन्युइन टोकन जो है पासपोर्ट अप्लाई का, वो आपके पास होना चाहिए, और पुराना पासपोर्ट जो है वो भी। और ऑफ कोर्स आपने जब अप्लाई किया होगा तो आपका मान का रेजिडेंट आईडी वो सब वैलिड होगा। आपका आईडी कार्ड जो पर्सनल होता है वो भी, वो सब आपके पास होना चाहिए, वैलिड होने चाहिए, तो आपको जो है वो पासपोर्ट मिलेगा। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट लेकिन हमेशा साथ रखें, लेकिन टोकन और पुराना पासपोर्ट जो है वो रिसीविंग के लिए लाजमी है, वो आपने साथ लेके जाना है। और किसी दूसरे को देते हैं तो वो उसके लिए अथॉरिटी लेटर आपको लिख के देना पड़ता है, लेकिन आपने एम्बेसी से पहले चेक कर लेना जब भी अप्लाई करने आए। अगर दोबारा आप रिसीव नहीं कर सकते आके, तो एम्बेसी से उसी वक्त पूछ लें कि जी हम दोबारा नहीं आ सकते, क्या हम किसी दूसरे को भेज सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, वो उसी वक्त कंप्लीट करके आओ। और उसके बाद जो फ़ीसेस के हवाले से थोड़ा सा बता दें। 5 साल की जो 5 साल मुद्दत का पासपोर्ट है 36 पेज का, उसकी फ़ीस जो है नॉर्मल की 12 है, अर्जेंट की 19 है और रियाल, ठीक है जी। उसी तरह 10 साल की जो पासपोर्ट वैलिडिटी है जिसकी 36 पेज वाला, उसकी 17 रियाल से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें 10 साल वाले में 36 पेज भी हैं, उसके बाद 72 पेज भी हैं, और 100 पेज भी है, ठीक है जी। सो जो 36 पेज वाला 10 साल की वैलिडिटी के साथ पासपोर्ट है, उसकी 17 रियाल फ़ीस है। उसके बाद आ जाएँ जी, जो पासपोर्ट की फ़ीसें ज़्यादा हुई हैं, ये तो बिल्कुल ना माइनर सा है ना, अभी आए आगे। अगर गुम हो जाता है आपका पासपोर्ट, ठीक है, अगर गुम हो जाता है तो पहली दफ़ा पासपोर्ट गुम होने पर जो है आपको दुगनी फ़ीस ली जाएगी, जो भी, यानी नॉर्मल आप अप्लाई करते हैं या अर्जेंट भी अप्लाई करते हैं, तो जितनी भी वो टाइप का अर्जेंट है जी 19 रियाल 5 साल 36 वाले की। तो अगर एक दफ़ा आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो आपसे 19 दूना 38 जो है वो ली जाएगी अर्जेंट की, और 12 नॉर्मल है तो 24, यानी डबल हो जाएगी वो फ़ीस। अगर आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं फ़ीस डबल होगी अगर एक दफ़ा गुम होता है। और ये रिकॉर्ड होता है एम्बेसी के पास, ये नहीं है कि जी हर साल में एक दफ़ा गुम होता है या एक वैलिडिटी में एक दफ़ा, जब भी गुम होगा, ठीक है, जितनी दफ़ा भी गुम होगा एम्बेसी को पता है कि इतनी दफ़ा इनका पहले पासपोर्ट गुम हो चुका है, क्योंकि वो केस जो है उस हिसाब से प्रोसीड होता है। और उसी तरह जो है अगर दूसरी दफ़ा गुम हो जाता है तो फ़ीस जो है वो फिर 4 जो है डबल से ट्रिपल हो जाएगी। और बार बार अगर आप ज़्यादा गुम करते हैं, 1 2 3 यानी सिलसिला ही बांध लिया है, तो फिर जो है 4 गुना तक भी जो है फ़ीस बढ़ सकती है। और अगर 4 गुना तक बढ़ती है तो कह लें कि 100 तो नॉर्मल वाले थी पहुँच जानी है। और अगर आप 100 पेज वाला बनाते हैं तो उसकी 200 प्लस जो है वो हो जाएगी फ़ीस। सो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास महफूज रखें, और जो भी रियल कॉज होता है पासपोर्ट रीन्यूअल का या एक्सटेंशन का या नया बनाना है, तो वो वही शेयर किया करें। अक्सर जो है ये वीज़ा वालों से भी अर्ज़ है कि भाईजान अगर आपका पासपोर्ट थोड़ा ज़्यादा साल से कम हो या साल हो तक हो तो आप इजीली रिन्यू करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। और अगर इससे ज़्यादा हो तो आपको एक लेटर लिख के देना पड़ता है एम्बेसी को कि जी ये हमारा कंसर्न है। ट्रैवल हिस्ट्री वालों को मैं बता रहा हूँ कि अक्सर ये होता है जी कि पासपोर्ट साल डेढ़ रहता है, हमने ट्रैवल करना है, ये है वो है, तो वो थोड़ा आहो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रीवियस पासपोर्ट अक्सर जो है वो लेते नहीं है, ठीक है। और लॉजिकली हमें भी लगता है कि ये अगर पिछले पासपोर्ट जिसके ऊपर 100 वीज़ा लगे हुए हैं वो नहीं कोई देखेगा तो फिर उनको कवर लेटर से ही सारा कैसे समझ आ जाएगा। बहरहाल है, सीन कंसर्न है,
तो आपने फिर लेटर लिख के देना एम्बेसी को, जी हमने ये हमारा फ्यूचर प्लान है, तो हमें लॉन्ग टर्म जो है पासपोर्ट चाहिए, लेकिन अभी से चाहिए, तो काइंडली साल से थोड़ा ज़्यादा बाकी रहता है, रीन्यू कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन जेन्युइन कॉज रीज़न होनी चाहिए उसकी रिन्यूअल की, वो आपने एक लेटर लिख के देना होता है, दैट्स ऑल। बाकी फ़िलहाल कोई ख़ास अपडेट नहीं है, और कोई होगी भी तो फौरी आपसे शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और एम्बेसी का फेसबुक पेज जो है आप उसको फॉलो करते रहें, पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत, वहाँ पे हर तरह की अपडेट भी होती हैं, ठीक है जी। जितने भी इस खाने के अपडेट्स हैं डे टू डे, उनकी एक्टिविटी सारी वो वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। और इवन के ओमान के हवाले से भी जो जिस तरह आजकल वीज़ाज़ को लेके काफ़ी टेंशन है, पाकिस्तान का वीज़ा बैन है, तो वहाँ पर एम्बेसी की जानब से भी कंटिन्यूसली जो है अपडेट शेयर की जाती रहती हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।